बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम चौथे यूनिट के मुतफ़र्रिक़ मश्क़ को हल कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने उसका दूसरा सवाल और उसके पहले 6 जुज़ हल किए थे। आइए उसे हम मज़ीद हल करते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आइए आज के लेक्चर में हम इसका 7वां जुज़ हल करते हैं। सवाल के अंदर ये कहा गया है 3/x जमा 1 ज़रब x नफ़ी 1 की जुज़वी कसूर मालूम करें। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसकी जुज़वी कसूर के अंदर तहलील करना है इसे। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल है 3/x जमा 1 ज़रब x नफ़ी 1 के। आइए अब हम देखते हैं ये जो नातिक कसर हमें दी गई है ये वाजिब है या गैर वाजिब। तो शुमार कुनिंदा का दर्जा 0 है और मखरज का दर्जा 2। तो इस नातिक कसर को हम वाजिब कसर कहेंगे। तो इसकी जुज़वी तहलील कुछ इस तरह से होगी। नीचे 2 हमें यकदर्जी कसीर रकमी दी गई हैं और दोनों गैर मुकर्रर है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे a/x जमा 1, उसके बाद जमा अलामत b/x नफ़ी 1 और इसको नाम देते हैं मसावात ए का। अब हम तरफैन को जुज़ाफ़े अकल x जमा 1 x नफ़ी 1 से ज़रब करते हैं। तरफैन को जुज़ाफ़े अकल x जमा 1 x नफ़ी 1 से ज़रब करने से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x जमा 1 ज़रब x नफ़ी 1 और ये ज़रब होगा 3/x जमा 1 ज़रब x नफ़ी 1 के और ये बराबर है x जमा 1 ज़रब x नफ़ी 1 और ज़रब a/x जमा 1, उसके बाद जमा अलामत x जमा 1 ज़रब x नफ़ी 1 और ज़रब b/x नफ़ी 1 के। अब हम यहाँ पर वो रकमें काटते हैं जो एक जैसी हैं। x जमा 1 से कट रहा है, x नफ़ी 1 से। यहाँ पर x जमा 1 से कट रहा है और x नफ़ी 1 से। बाकी रकमें लिखें तो हम लिख सकते हैं 3 ये बराबर है a ज़रब x नफ़ी 1, उसके बाद जमा अलामत b ज़रब x जमा 1 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का। अब हम a और b की कीमत मालूम करने के लिए कसीर रकमी जो हमारे पास यकदर्जी कसीर रकमी है x नफ़ी 1 और x जमा 1 दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मसावात 2 में x नफ़ी 1 0 के बराबर दर्ज करने से मसावात 2 में x नफ़ी 1 बराबर है 0 या x बराबर है 1 दर्ज करने से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ये बराबर है a ज़रब x नफ़ी 1 को हमने 0 के बराबर लिखा जमा b ज़रब x की कीमत 1 के बराबर है जमा 1। 3 बराबर होगा 1 को 0 से ज़रब करें 0 जमा 1 में 1 जमा करें तो जवाब होगा 2। 2 को b से ज़रब करें तो जवाब 2b। उसके बाद 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करें तो b के लिए कीमत होगी 3/2। b की कीमत हमने मालूम कर ली। अब हम a की कीमत मालूम करते हैं और उसके लिए मसावात 2 में x जमा 1 को 0 के बराबर लिखते हैं। मज़ीद हम लिखते हैं मसावात 2 में x जमा 1 बराबर है 0 या x की कीमत नफ़ी 1 दर्ज करने से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ये बराबर है a ज़रब x की कीमत नफ़ी 1 के बराबर, उसके बाद नफ़ी 1 जमा b ज़रब x जमा 1 को 0 के बराबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। मज़ीद हल करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बराबर है नफ़ी 1 नफ़ी 2a। b को 0 से ज़रब करें तो जवाब 0 होगा। a की कीमत हम यहाँ पर मालूम करते हैं तो 2 नफ़ी 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करें तो a की कीमत होगी नफ़ी 3/2 के बराबर। a और b दोनों की कीमतें मालूम कर ली। आइए अब हम दोनों कीमतें मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में a बराबर है नफ़ी 3/2 और b बराबर है 3/2 दर्ज करने से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/x जमा 1 ज़रब x नफ़ी 1 ये बराबर होगा a की कीमत है नफ़ी 3/2
बटा x जमा 1 के, उसके बाद जमा अलामत, b की कीमत है 3/2 बटा x नफी 1। मजीद हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नफी 3 बटा 2 ज़रब x जमा 1, उसके बाद जमा अलामत 3/2 ज़रब x नफी 1 के। तो ये था सवाल नंबर 2 का 7वां जुज़। आइए अब हम इसका 8वां जुज़ हल करते हैं। 8वां जुज़ जिसमें कहा गया है x बटा x नफी 3 का मुरब्बा को जुज़वी कसूर में तहलील करें। सबसे पहले हम सवाल लिखें तो सवाल है x बटा x नफी 3 इसका मुरब्बा। सबसे पहले अगर हम सवाल लिखें तो सवाल है x बटा x नफी 3 का मुरब्बा। हमें ये जो नातिक कसर दी गई है हम ये देखते हैं कि ये वाजिब है या गैर वाजिब। तो इसमें शुमार कुनिंदा का दर्जा 1 आ रहा है और मखरज का दर्जा 2 है, तो इस नातिक कसर को हम वाजिब कसर का नाम देंगे। आइए अब हम इसकी जुज़वी कसूर में तहलील करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मखरज के अंदर दिया गया जुमला है या दी गई कसीर रकमी है वो यकदर्जी कसीर रकमी है और यहाँ पे इसका कुव्वत नुमा 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यकदर्जी कसीर रकमी है, ये मुकर्रर है, मतलब 2 दफ़ा आ रही है। तो इसकी जुज़वी तहलील कुछ इस तरह से होगी, a बटा x नफी 3, इसे हम 1 दफ़ा लिखेंगे इसका कुव्वत नुमा, जमा b बटा x नफी 3 इसका मुरब्बा होगा। नाम हम इसे देते हैं मसावात 1 का। अब हम तरफैन को ज़ुज़ाफ़े अकल x नफी 3 का मुरब्बा से ज़रब करते हैं। तरफैन को x नफी 3 का मुरब्बा से ज़रब करने से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x नफी 3 इसका मुरब्बा ज़रब x बटा x नफी 3 का मुरब्बा, ये बराबर होगा x नफी 3 का मुरब्बा ज़रब a बटा x नफी 3, उसके बाद जमा अलामत x नफी 3 का मुरब्बा ज़रब b बटा x नफी 3 का मुरब्बा। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो रकमें जो एक जैसी हैं, x नफी 3 का मुरब्बा या x नफी 3 का मुरब्बा से कट जाएगी, उसके बाद x नफी 3 इसके मुरब्बा से कट जाएगी और यहाँ पर x नफी 3 का मुरब्बा x नफी 3 के मुरब्बा से कट जाएगी। वो रकमें जो यहाँ पर बच रही हैं वो हम लिखते हैं, तो यहाँ पर जवाब होगा x ये बराबर है a ज़रब x नफी 3 जमा b के। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। मसावात 2 में b की कीमत मालूम करने के लिए x नफी 3 को 0 या x की कीमत 3 दर्ज करते हैं। मसावात 2 में x नफी 3 बराबर है 0 या x बराबर है 3 दर्ज करने से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की कीमत 3, ये बराबर है a ज़रब x नफी 3 को 0 के बराबर लिखा जमा b। अब हम यहाँ पर देखें तो a को 0 से ज़रब करें तो जवाब 0 होगा, तो यहाँ से b की कीमत आएगी 3 के बराबर। b की कीमत हमने मालूम कर ली। a की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मसावात 2 को हल करते हैं। मसावात 2 को हल करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x ये बराबर होगा, a को x से ज़रब करें जवाब होगा ax, उसके बाद जमा नफी 3 को a से ज़रब करें जवाब होगा नफी 3a जमा b के। अब हम यहाँ पर a मालूम करना चाहते हैं तो x के अद्दी सरों का मवाजना कर सकते हैं। अगर हम x के अद्दी सरों का मवाजना करें तो x के अद्दी सरों का मवाजना अगर हम करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x। लेफ्ट साइड पे देखें तो x का अद्दी सर यहाँ पर 1 आ रहा है और इधर आ रहा है a। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो x का अद्दी सर 1 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है a, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ये बराबर होगा a के। a की कीमत भी हमने यहाँ से मालूम कर ली। आइए अब हम a की कीमत 1 और b की कीमत 3 ये मसावात 1 के अंदर दर्ज करते हैं। मसावात 1 में
a बराबर है 1 और b बराबर है 3 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बटा x नफी 3 का मुरब्बा, ये बराबर है a की कीमत 1 के बराबर है तो 1 बटा x नफी 3, उसके बाद जमा अलामत, b की कीमत 3 के बराबर है 3 बटा x नफी 3 का मुरब्बा। तो ये इस सवाल का जवाब हुआ। आइए अब हम इसका अगला जुज़ हल करते हैं। अब हम हल करते हैं इसका 9वां जुज़, जिसमें कहा गया है x बटा x जमाए ज़रब x नफी a की जुज़वी कसूर किस तरह बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे भी हमें कहा गया है कि हमने क्या करना है, इस नातिक कसर की जुज़वी कसूर बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल लिखते हैं। सवाल है x बटा x जमाए ज़रब x नफी a। अब ये जो नातिक कसर हमें दी गई है, ये हम देखते हैं ये वाजिब है या गैर वाजिब। यहाँ पर शुमार कुनिंदा का दर्जा आ रहा है 1 और मखरज का दर्जा 2 है, तो इस नातिक कसर को हम वाजिब कसर का नाम देते हैं। आइए अब हम इसकी जुज़वी कसूर में तहलील करते हैं। तो हम लिखेंगे बराबर है, हमारे पास दो कसीर रकमियाँ मखरज के अंदर दी गई हैं और दोनों गैर मुकर्रर हैं, तो इसकी जुज़वी तहलील को इस तरह से करेंगे, a बटा पहली यक दर्जी कसीर रकमी x जमा a, उसके बाद जमा अलामत, फिर जमा b बटा दूसरी यक दर्जी कसीर रकमी x नफी a के नाम हम इसे देते हैं मसावात a का। सादा मसावात की शक्ल में लाने के लिए हम तरफैन को ज़ाफ़े अकल x जमा a x नफी a से ज़रब करते हैं। तरफैन को x जमा a x नफी a से ज़रब करने से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x जमा a ज़रब x नफी a, और ये ज़रब होगा x बटा x जमा a ज़रब x नफी a के, और ये बराबर है x जमा a ज़रब x नफी a ज़रब a बटा x जमा a, उसके बाद जमा अलामत, x जमा a ज़रब x नफी a, और ये ज़रब होगा b बटा x नफी a के साथ। वो रकमें यहाँ पर जो एक जैसी हैं वो हम काटते हैं, तो x जमा a से कट जाएगा, x नफी a के साथ कट जाएगा, यहाँ पर x जमा a के साथ, और x नफी a के साथ हम काट देंगे। उसके बाद जो बाकी बचने वाली रकमें हैं वो लिखें, तो हम लिख सकते हैं x बराबर है a ज़रब x नफी a, उसके बाद जमा अलामत b ज़रब x जमा a, इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का। मसावात 2 में x नफी 1 बराबर है 0 या x बराबर है 1 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की कीमत a के बराबर है, तो a ये बराबर है, तो a ये बराबर है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे दर्ज करते हैं। a ज़रब x नफी 1 को 0 के बराबर लिखा है, जमा b ज़रब x की कीमत a है जमा a। अब हम मज़ीद हल करें तो यहाँ पर a ये बराबर है, a को 0 से ज़रब करें तो जवाब 0 होगा, और a जमा a जवाब 2a होगा, 2a इसको b से ज़रब करें तो जवाब होगा 2ab। b मालूम करना है तो 2a यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बटा 2a, और ये बराबर होगा b के। हमने b मालूम करना है, a के ऊपर a तकसीम करें तो जवाब 1 आएगा, और यहाँ से b की कीमत बराबर होगी 1 बटा 2 के। आइए अब हम मसावात 2 में x जमा a बराबर है 0 दर्ज करते हैं। मसावात 2 में x जमा a बराबर है 0 या x बराबर है नफी a दर्ज करने से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नफी a ये बराबर है a ज़रब x की जगह पे नफी a दर्ज करें तो नफी a, उसके बाद जमा अलामत, और b ज़रब x जमा a को 0 के बराबर लिखा है तो यहाँ पे 0 लिखते हैं।
मज़ीद हम लिख सकते हैं नफ़ी ए ये बराबर है, नफ़ी ए जवाब होगा नफ़ी 2a, इसको a के साथ ज़रब करें तो नफ़ी 2a ज़रब a, जमा b को 0 से ज़रब करें तो जवाब 0 होगा। हमने ये मालूम करना है नफ़ी 2a a के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नफ़ी a बटा नफ़ी 2a और ये बराबर होगा a के। हम यहाँ पर a के साथ a को नफ़ी के साथ नफ़ी अलामत काट दें तो ऊपर जवाब 1 रह जाएगा, नीचे 2 होगा। तो यहाँ से a की कीमत बराबर आई 1/2 के। a और b की कीमत जो हमने मालूम की है ये हम दर्ज कर देते हैं मसावात 1 के अंदर। मसावात 1 में a बराबर है 1/2 और b बराबर है 1/2 दर्ज करने से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बटा x जमा a ज़रब x नफ़ी a। हम लिख सकते हैं इसे x बटा x जमा a ज़रब x नफ़ी a, ये बराबर है a की कीमत दर्ज करें तो a की कीमत है 1/2 बटा x जमा a, उसके बाद जमा अलामत, b की कीमत 1/2 है बटा x नफ़ी a के। हम मज़ीद कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसे 1/2 ज़रब x जमा a के, उसके बाद जमा अलामत 1/2 ज़रब x नफ़ी 1। तो ये था सवाल नंबर 2 का 9वां जुज़। अब हम सवाल नंबर 2 इसका आखिरी जुज़ हल करते हैं। इसका 10वां जुज़ सवाल के अंदर ये कहा गया है क्या x जमा 3 का मुरब्बा बराबर है x की 2 जमा 6x जमा 9 एक मुमासलत है। बच्चों हम जानते हैं मुमासलत एक ऐसी मसावात है जो x की या दिए गए मुतग़य्यर की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त हो। आइए सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल है x जमा 3 का मुरब्बा और ये बराबर है x की 2 जमा 6x जमा 9, ये बराबर है x की 2 जमा 6x जमा 9 के। आइए अब हम x की दो कीमतें दर्ज करते हैं। अगर दो कीमतों के लिए ये मसावात दुरुस्त है तो x की तमाम कीमतों के लिए ये दुरुस्त होगी और ये मसावात एक मुमासलत होगी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर है 1 दर्ज करने से, अगर हम x की जगह पे 1 दर्ज करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 दर्ज करें तो 1 जमा 3 इसका मुरब्बा ये बराबर है x की जगह पे 1 दर्ज करें तो 1 का मुरब्बा जमा 6 ज़रब 1 जमा 9 के। लेफ्ट साइड पे 3 जमा 1 4 और 4 का मुरब्बा होगा, ये बराबर है 1 का मुरब्बा 1 जमा 6 जमा 9 के। 4 का मुरब्बा 16 के बराबर और ये बराबर है 6 जमा 1 7 और 7 में 9 जमा करते हैं 16 के बराबर, ये दुरुस्त है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर x बराबर है 2 3 जो भी आपके दिल में है वो कीमत दर्ज कर दें। हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं x बराबर है 0 दर्ज करने से हम अपना हल आसान से आसान बनाना चाहते हैं। x की जगह पे 0 दर्ज करें तो 0 जमा 3 इसका मुरब्बा ये बराबर होगा 0 का मुरब्बा जमा 6 ज़रब 0 जमा 9 के। 3 के अंदर अगर हम 0 जमा करें तो जवाब होगा 3 इसका मुरब्बा ये बराबर है 0 का मुरब्बा 0 जमा 6 को 0 से ज़रब करें 0 जमा 9। तो हम यहाँ पर 3 का मुरब्बा अगर हम हल करें तो ये 9 के बराबर, ये बराबर होगा 9, ये भी x की दूसरी कीमत के लिए दुरुस्त है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x की 2 x जमा 3 इसका मुरब्बा ये बराबर है x की 2 जमा 6x जमा 9 x की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त है। लिहाजा x जमा 3 का मुरब्बा
बराबर है x की 2 जमा 6x जमा 9 एक मुमासलत है। और ये हमने मालूम करना था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चौथा यूनिट की मुतफर्रिक मश्क का दूसरा सवाल, जिसमें हर सवालात के मुख्तसर जवाबात का पूछा गया था, वो हमने हल किया। और जिसमें दूसरे सवाल के छठे से 11वें जुज़ तक हमने तमाम जुज़ को हल किया और इसके साथ ही चौथा यूनिट मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।